बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब के बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जानदार अशिया में तब्दीली या चेंज इन लिविंग थिंग्स, और आज इसका हम सबक नंबर 4 मुकम्मल करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं कि हम पिछले कुछ असबाक में हमने पौधे की जिंदगी में जो मुख्तलिफ मराहिल और तब्दीलियां आती हैं हमने वो पढ़ी। इसके अलावा हमने सूरजमुखी के दौरे हयात से मुतल्लिक जो है एक सरगर्मी भी सर अंजाम दी, और हमने ये पढ़ा कि पौधा जो है वो मुख्तलिफ मराहिल से होकर गुजरता है। जैसे कि आपको सूरजमुखी के फूल की मिसाल दी गई कि बीज जो बोते हैं तो उनसे फिर पौधा नमू पाता है, छोटा सा पौधा निकलता है, फिर इसमें ग्रोथ की और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, यानी कि नशो नुमा का अमल होता है, और फिर फूल बनते हैं और उनमें से बीज बनते हैं, और ये बीज जो है इनमें अहलियत होती है कि इनसे दोबारा पौधा जो है वो जन्म ले सकता है। इसी वजह से इसको जो है वो हमेशा चक्कर की या साइकिल की फॉर्म में बनाया जाता है और इसको लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमने पौधों की नशोनुमा और उनकी जिंदगी में मुख्तलिफ तब्दीलियां पढ़ी, इसी तरह जानवर जो हैं उनकी जिंदगी में भी मुख्तलिफ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर एक मुर्गी का अंडा नजर आता है। रोजाना नाश्ते में शायद आप अंडा खाते होंगे, ऑमलेट या उबला हुआ अंडा या फ्राई अंडा। इसी तरह ये अंडा जो है, इससे चूजा निकलता है, एक मुर्गी का बच्चा, यानी कि फिर इसमें नशो नुमा का अमल शुरू होता है और ये बड़ा हो जाता है और फिर इस काबिल हो जाता है कि ये अफजाइश नस्ल करे या दोबारा जो है वो अंडे देने के काबिल हो जाए। और इस तरीके से जानवरों का भी जिंदगी का सिलसिला चलता रहता है। तो उनकी भी जिंदगी में मुख्तलिफ मरहले आते हैं, पैदाइश से लेकर अफजाइश नस्ल तक उनकी जिंदगी में मुख्तलिफ जो है वो मरहले आते हैं। और आज का हमारा जो सबक है वो इसी पर मुनहसर है। आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो पौधों और जानवरों की जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल का मवाजना कर सकेंगे। तस्वीर के जरिए और वीडियोस के जरिए मैं आपको मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने पहले सूरजमुखी के फूल के बारे में पढ़ा और मुख्तलिफ पौधों के जिंदगी के मराहिल पढ़े हैं, आज हम जानवरों की जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल जो हैं उनकी तरफ एक नजर डालेंगे और तफसील से देखेंगे। सबसे पहले इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। खुदा ने हर जानदार को पानी से पैदा किया है। इसमें से कुछ पेट के बल रेंगते हैं, कुछ 2 टांगों पर चलते हैं और कुछ 4 पैरों पर चलते हैं। खुदा जो चाहता है पैदा करता है, क्योंकि खुदा यकीनन हर चीज पर कादिर है। तो प्यारे बच्चों, इस दुनिया में जो भी चीज है वो अल्लाह ताला ने ही बनाई है। और आप देखें कि यहाँ तक के जानवर कितनी मुख्तलिफ तरह के हैं। कुछ उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ 2 टांगों पर चलते हैं, कुछ 4 टांगों पर चलते हैं, कुछ परिंदे हैं, कुछ चरिंदे हैं और कुछ हैवान हैं। ठीक है, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जानवर बनाए हैं, मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स बनाए हैं, और इनकी जिंदगी में जो मुख्तलिफ मरहले आते हैं वो भी अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं। क्या आपने कभी किसी जानवर का बच्चा देखा है? कोई किसी एनिमल का, चिड़िया का, बिल्ली का, कुत्ते का, आपने इर्द गिर्द क्या अपने कभी किसी जानवर का बच्चा देखा है? जरूर देखा होगा, बिल्ली का या चिड़िया का या मुर्गी का। क्या फर्क होता है बड़े जानवर में, यानी कि बड़ी बिल्ली में और छोटी बिल्ली में? साइज का फर्क होता है, जिसामत का फर्क होता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, जानवरों में इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है वो फर्क होते हैं। जानवरों के जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप पे खाने पीने के लिए मुनहसर होते हैं या उन पे डिपेंड करते हैं, उन पे इन्हिसार करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी किताब में जल्दी से जानवरों की जिंदगी के मराहिल, स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल्स खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने यह सफा खोल लिया है। चले आए, सबसे पहले हम तस्वीर को गौर से देखते हैं। आपको यहाँ पर अंडे से निकला हुआ चिड़िया का बच्चा नजर आ रहा है। देखें ये कितना मुख्तलिफ है बड़ी चिड़िया जो आपको उड़ती हुई हर वक्त नजर आती है उससे। उसके बाद एक गाय और उसका बच्चा, एक बड़ी गाय है और उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा है। तो इनमें भी देखें कि कितना फर्क है। बड़ी गाय जो है वो तंदुरुस्त है, मजबूत है, साइज में बड़ी है, बल्कि जो छोटा बच्चा है वो साइज में भी छोटा है, कमजोर भी है, और भी जो है इसके अंदर मुख्तलिफ फर्क हैं, और ये फिर मुख्तलिफ मरहलों से गुजर के जो है वो बड़ी गाय में बदल जाता है। चले आए बच्चों, अब हम इस इक्तबास की पढ़ाई करते हैं। जानवरों की जिंदगी के मराहिल, जिसको अंग्रेजी में स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है।
जानवरों की अफजाइश के मराहिल पौधों से मुशाबा हैं, लेकिन इनके मराहिल में होने वाली तब्दीलियां पौधों से यकसर मुख्तलिफ और जानवरों की साख्त के मुताबिक होती हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि पहले हमने पौधों की अफजाइश के बारे में पढ़ा, बिल्कुल जानवरों में भी अफजाइश नस्ल होती है, उनका भी लाइफ साइकिल होता है, उनकी जिंदगी में भी मुख्तलिफ मराहिल आते हैं, लेकिन पौधों में और जानवरों के मराहिल में फर्क है। क्योंकि पौधे अपने हिसाब से बढ़ते हैं, अपनी जिसामत के हिसाब से बढ़ते हैं, जानवर जो है वो अपने हिसाब से बढ़ते हैं और खाते पीते हैं और उनका लाइफ साइकिल होता है। पैदाइश, जिंदगी का आगाज, जैसे जिसको जो कि जानवरों में पौधों में नमू कहलाता था और जानवरों में इसको पैदाइश कहा जाता है, यानी कि जिंदगी का आगाज, बर्थ, बिगिनिंग ऑफ लाइफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ जानवर अंडों से निकलते हैं, जैसा कि मुर्गी का बच्चा, जबकि दीगर जानवर बच्चे देते हैं, यानी कि कुछ जानवर जो हैं वो अंडे देते हैं जैसे कि मुर्गी, और कुछ जानवर जो हैं वो बच्चे देते हैं। ये इनकी जिंदगी का सबसे पहला मरहला होता है, यानी कि किसी भी जानवर की पैदाइश जो है वो उसकी जिंदगी का सबसे पहला मरहला होता है, चाहे वो अंडे से निकले चाहे वो पैदा हो, दोनों का पहला मरहला जो है वो पैदाइश है। नशोनुमा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों में इसका नाम सेम है। प्लांट्स में भी ये नशोनुमा होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, यानी कि बढ़ना, फलना, फूलना, और जानवरों में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। नशोनुमा का अमल पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है। छोटे बच्चे अपने वालिदैन से ग़िज़ा हासिल करते हैं और इनकी जिसामत में इजाफा होता है, इनका जिस्म मजबूत होता है और वो बतदरीज अपने लिए खुद ग़िज़ा तलाश करना सीखते हैं। ये अमल नशोनुमा का अमल कहलाता है। प्यारे बच्चों, जब जानवरों में नशोनुमा का अमल शुरू होता है तो ये अमल पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है और बच्चे जो है वो जिसामत में भी उनके इजाफा होता है। इसके अलावा वो चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और शुरू में जो है वो अपने वालिदैन पर ग़िज़ा के लिए जो है वो डिपेंड करते हैं, उनसे ग़िज़ा हासिल करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद खाना पीना जो है वो सीख जाते हैं। इस अमल को नशोनुमा का अमल कहते हैं जानवरों में। इसके बाद अफजाइश नस्ल यानी कि रिप्रोडक्शन का मरहला आता है। जैसे कि हमने पौधों में पढ़ा था कि जब पौधों पे फूल लगते हैं तो वो अफजाइश नस्ल के मरहले में दाखिल हो जाता है और फिर यहाँ पे जब उसमें बीज निकलते हैं तो रिप्रोडक्शन होती है। इसी तरीके से जब जानवर बड़े हो जाते हैं और वो दोबारा से अंडे देने के काबिल हो जाते हैं तो उनमें अफजाइश नस्ल के वो काबिल हो जाते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं। चलें आए अब हम इसको पढ़ते हैं। अफजाइश नस्ल, रिप्रोडक्शन। जानवर नशोनुमा पाने के बाद अपने वालिदैन की तरह अफजाइश नस्ल के लिए तैयार हो जाते हैं। जानवरों में अमले तौलीद की दो सूरतें हैं, जब कुछ जानवर अंडे देते हैं जबकि कुछ बच्चे देते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स में या जानवरों में अफजाइश नस्ल दो तरीके से होती है, या वो अंडे देते हैं या वो बच्चे देते हैं। ठीक है, तो आज हमने जानवरों की जिंदगी में 3 मरहले पढ़े, जो कि पैदाइश यानी कि बर्थ से शुरू होता है, इसके बाद नशोनुमा आती है जिसमें वो बड़ा होता है, जिसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं, और उसके बाद अफजाइश नस्ल के मरहले में वो दाखिल होता है जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब मश्क का वक्त है। ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो आप सवाल नंबर 1 करेंगे, जानवरों और पौधों के दर्ज झैल मराहिल में फर्क बताएं, जो कि है नशोनुमा और अफजाइश नस्ल। तो इनमें फर्क आप किस तरह बताएंगे कि एक तरफ जो है वो पौधे हैं और दूसरी तरफ जानवर है। जानवरों पौधों में बीज से शुरू होता है नमो का अमल, जबकि जानवरों में अंडे से शुरू होता है या पैदाइश से शुरू होता है। इसके बाद साथ ही उनमें नशोनुमा का अमल शुरू हो जाता है। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो किसी बड़े पौधे पे खाने के लिए इन्हिसार नहीं करते। जबकि जानवर जो है छोटे, जब वो बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, तो वो अपने वालिदैन पर खाने पीने के लिए डिपेंड करते हैं, उनसे खाना हासिल करते हैं। इसके बाद आप बताएं कि उनमें फूल लगते हैं, पौधों में फूल लगते हैं, जबकि जानवर जो है वो बड़े होते जाते हैं जिनमें उनकी जिसामत में इजाफा होता है। पौधों की फलों तने में और पत्तियों में इजाफा होता है। इसके बाद
दोबारा से पौधों में बीज लग जाते हैं फूलों के अंदर, जबकि जो जानवर हैं वो दोबारा बच्चे देने या अंडे देने के काबिल हो जाते हैं। इस तरीके से आप जो है वो चार्ट बनाएंगे। चार्ट में आप एक तरफ जानवर लिखेंगे, दूसरी तरफ पौधे लिखेंगे। सबसे पहले आप नशोनुमा के अमल में फर्क बताएंगे कि जानवरों में नशोनुमा का अमल पैदाइश से ही शुरू हो जाता है, छोटे बच्चे वालिदैन से ग़िज़ा हासिल करते हैं, और पौधों में इस मरहले में नए निकलने वाले पौधे की जिसामत में इजाफा होता है। पौधे हर मरहले में अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इसके बाद अफजाइश नस्ल में क्या फर्क है पौधों और जानवरों में? जानवरों में नशोनुमा के मरहले के बाद बच्चे अपने वालिदैन की तरह अफजाइश नस्ल के काबिल हो जाते हैं। कुछ जानवर अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं, जबकि पौधे इस मरहले में फूल और फल बनाते हैं और इनमें बीज तैयार होते हैं जो कि दोबारा नया पौधा बनाने की अहलियत रखते हैं। तो ये फर्क है नशोनुमा में और अफजाइश नस्ल में। इसके बाद आपके लिए वर्कशीट है। ये वर्कशीट आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी जमात का नाम लिखेंगे। उसके बाद जानवरों की जिंदगी के मराहिल, आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह दी गई हैं, ऊपर जखीरा अल्फाज दिए गए हैं जो कि आपने इन खाली जगह में पुर करने हैं। जानवरों में डैश को जिंदगी का आगाज कहते हैं, पैदाइश को। डैश का अमल पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है। नशोनुमा का अमल, छोटे बच्चे अपने वालिदैन से डैश हासिल करते हैं, ग़िज़ा। नशोनुमा के मरहले में जानवरों का डैश मजबूत होता है, जानवरों का जिस्म। नशोनुमा के मरहले के बाद जानवर अपने वालिदैन की तरह डैश के काबिल हो जाते हैं, अफजाइश नस्ल के काबिल हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने ये वर्कशीट मुकम्मल कर ली होगी। आप वीडियो को पॉज करके भी इसे मुकम्मल कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले अगले सफ़े पर चलते हैं। अब मैं आपसे जांच के लिए कुछ सुनने और बोलने वाले सवालात करूंगी। सवाल नंबर 11 था 13, पौधों और जानवरों की नशोनुमा में क्या फर्क है? जल्दी से बताएं। जानवरों के जिस्म में इजाफा होता है, वो खाना पीना सीख जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, जबकि पौधे हर मरहले में अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अलावा उनके पत्तों में इजाफा होता है, उनके तना मजबूत हो जाता है। ये फर्क है पौधों में और जानवरों में। जानवरों में अफजाइश नस्ल से क्या मुराद है? जानवरों में अफजाइश नस्ल से मुराद है कि जानवर इस काबिल हो जाते हैं कि या तो वो अंडे दें या वो बच्चे दें। जानवरों की जिस्मानी खसूसियत बयान करें। जिस्मानी खसूसियत ये है कि जानवर जो है वो एक अंडे से निकलते हैं और उसके बाद वो बड़े होते जाते हैं, उनका जिस्म मजबूत होता जाता है, वो खाना पीना सीखते हैं। इसके बाद वो इस मरहले में दाखिल हो जाते हैं जहां पे वो अफजाइश नस्ल के काबिल हो जाते हैं। घर का काम, आपने ये तस्वीरी मुताला जो है इसको मुकम्मल करना है। बिल्ली की दर्ज झैल मुख्तलिफ तस्वीर का बगौर मुताला करें। इन तस्वीर का दौरा हयात तीर के निशान की मदद से मुकम्मल करें। एक या दो जुमले में हर मरहले की वजाहत करें। तो बिल्ली का अफजाइश नस्ल इस तरह से शुरू होता है, बच्चे से बालिग हो जाती है और फिर दोबारा से बच्चे देने के काबिल हो जाती है। नौजवान बिल्ली दोबारा बच्चे देने के काबिल हो जाती है। बालिग बिल्ली जो है वो नशोनुमा पाती रहती है, बड़ी हो जाती है, और बिल्ली का बच्चा जो है वो छोटा होता है और खाने पीने के लिए खाना पीना अपने वालिदैन से हासिल करता है। मैंने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हर जानदार अपनी पैदाइश से मौत तक नशोनुमा के मरहले से गुजरता है। ये तमाम मरहले दौरे हयात कहलाते हैं। पौधों और जानवरों की जिंदगी के बुनियादी मराहिल पैदाइश, नमो पाना, नशोनुमा और तौलीद हैं। नमो पाने के अमल से एक बीज से नया पौधा निकलता है। यह पौधा की जिंदगी का पहला मरहला होता है। पैदा होने के बाद जानवर की जिंदगी का आगाज होता है। यह पैदाइश बराह रास्त वालिदैन से या अंडे के जरिए अमल में आती है। नमो के मरहले में जानवरों और पौधों की जिसामत में इजाफा होता है। उम्मीद है आपने आज के सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।